हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नई सीरीज को जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड द सीरीज। और इस सीरीज में हमें फ्रेंड्स विद बेनिफिट दिखाया जाएगा और इस तरह की कहानी को मैंने अब तक एक्सप्लेन नहीं किया है, पर इस सीरीज की रिक्वेस्ट मुझे काफी दिनों से बहुत ज्यादा आ रही थी और इस सीरीज में हमें नेट और जेम्स लीड कैरेक्टर्स में दिखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें कहानी के मेन कैरेक्टर उआ को दिखाया जाता है और उआ ऑफिस जाने के दौरान अपने बारे में बता रहा होता है कि वो एक ऑर्डिनरी सेल्समैन है, वो दूसरों से अलग नहीं है, पर उआ में एक चीज है और जिसकी वजह से वो दूसरों से डिफरेंट है। और हमें दिखाया जाता है कि गुड लुकिंग होने की वजह से लोग हमेशा उससे फ्लर्ट और उसे इम्प्रेस करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं और उआ को हमेशा ये सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है। उसे अपने ऑफिस में लोगों से घिरे रहना पसंद नहीं है, पर उसके डिपार्टमेंट में जितने भी सारे लोग हैं वो लोग हमेशा उसे हर चीजों में खींचते रहते हैं और सारे लोग हमेशा बहुत सारी बातें करते हैं और जिससे उआ को बहुत इरिटेशन होती है, पर वो चाह कर भी उन लोगों का कुछ भी नहीं कर पाता। और ऐसे ही वो अपने ऑफिस के सारे कलीग्स से हमें मिलवाने लगता है। वो अपने कलीग्स के बारे में सारी बातें बताने लगता है। उन सारे लोगों के साथ ही अपने बॉस का भी इंट्रोडक्शन देता है। तो अब तक हम ये बात समझ चुके होंगे कि उआ अपने आप में रहने वाला इंसान है। उसे ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है, पर उसे ना चाहते हुए भी सारी चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता है क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट का हिस्सा है। तो वो जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उन लोगों को तो इग्नोर नहीं कर सकता। वहीं वो हमें अपने बेस्ट फ्रेंड से भी मिलवाता है जिसका नाम जेड है और वो लोग एक दूसरे को कॉलेज टाइम से ही जानते हैं और जैसे हमेशा मिडल मैन बनना पसंद है। तभी हमें स्टोरी के एक और मेन कैरेक्टर किंग को दिखाया जाता है और कुआ बताता है कि वो किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो उससे बहुत नफरत करता है क्योंकि किंग एक फ्लर्टर है और वो हमेशा लोगों के साथ फ्लर्ट करता रहता है और साथ ही उआ के साथ भी। किंग ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, वो उससे नफरत करता है, पर इसके बाद भी वो हमेशा उआ को तंग करता रहता है। और इसी दौरान हमें फ्यूचर की थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है और जहां हमें पता चलता है कि ये दोनों एक रात इंटीमेट होंगे और उसके बाद से उआ किंग से नफरत नहीं करेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो और किंग लेट नाइट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और उन दोनों के सारे कलीग्स वहां से जा चुके होते हैं। वो अपना काम कंप्लीट करके वहां से जाने लगता है और किंग ये चीज नोटिस करता है। वो उआ के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि क्या उआ किंग को लाइक करता है। वो सरप्राइज है कि उआ किंग के साथ ओवर टाइम कर रहा है, पर तभी उआ के पास किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर किंग उसके रास्ते पे आता है तो उआ किंग के पैरों पे लात मार कर वहाँ से चला जाता है। किंग उआ से कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। वहीं बाहर आकर वो अपने कॉल को पिक करता है और उआ को उसके बॉयफ्रेंड ने कॉल किया था। उआ उससे नॉर्मली बातें करने लगता है, पर तभी सामने से किसी अनजान इंसान की आवाज आती है। वो इंसान उआ से पूछता है कि वो कौन है। वो उस अनजान इंसान की आवाज सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है। वो उस लड़के से पूछता है कि वो कौन है। वो लड़का उसे कहता है कि वो पॉक का बॉयफ्रेंड है और वो उआ से पूछता है कि वो कौन है। तभी उआ का बॉयफ्रेंड उस लड़के के हाथ से फोन ले लेता है और वो उआ से कहता है कि वो उआ को सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है, पर उआ सैड हो जाता है और वो कॉल को कट कर देता है। तभी उस जगह की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और हमें
ओआ का फोबिया दिखाया जाता है कि उसे बचपन में उसकी मॉम रूम में जबरदस्ती लॉक कर देती थी और वो हमेशा अंधेरे में ही रहता था और जिस वजह से वो अंधेरे से बहुत डरता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी किंग उसका नाम पुकारता हुआ उसके पास आता है। वो घबरा कर किंग को हक कर लेता है और वो रोने लगता है। तभी उस जगह की सारी लाइट्स वापस आ जाती है और वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। आगे हमें ओआ को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ उसने अपने घर की सारी लाइट जला रखी होती है। वो पुरानी बातें याद करने लगता है। आगे हमें ओआ के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओआ को एक लड़का उसके घर तक छोड़ने आया होता है। दोनों स्कूल से साथ में आ रहे होते हैं पर ये चीज ओआ की मॉम देख लेती हैं और वो उस लड़के को डांट कर वहाँ से भगाने लगती हैं। ओआ डर कर घर पे जल्दी से आ जाता है और ओआ की एक छोटी बहन भी होती है। ओआ की मॉम ओआ को गुस्से में कहती है कि क्या वो अपनी मॉम को शर्मिंदा करना बंद करेगा। वो एक लड़का है तो वो ऐसी एक्टिंग क्यों करता है। वो अपने मॉम से डर जाता है और वो उन्हें रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसकी मॉम उसकी बात सुने पर उसकी मॉम उसे बहुत मारने लगती है। वो के सिस्टर अपने मॉम को रोकती है पर उसकी मॉम नहीं रुकती। वो रोते हुए कहता है कि चाहे वो कितनी भी बुरी तरह ओआ को हर्ट क्यों ना करे पर वो ओआ को चेंज नहीं कर सकती। ये सुनते ही उसकी मॉम उसे वॉशरूम में बंद कर देती है और कहती है कि वह यहीं पे पूरी रात रहे और अगर वो ऐसा ही रहेगा और खुद को नहीं बदलेगा तो वो वहीं पे सो जाए और वो वॉशरूम की लाइट भी बंद कर देती है और उसे कहती है कि उन्हें उसके जैसा बच्चा नहीं चाहिए। वो अपनी मॉम को और कितना शर्मिंदा करेगा। वो ओआ को बहुत ही बुरी बुरी बातें कहने लगती है, उसे बहुत कोसती हैं और कहती हैं कि अगर वो नहीं बदला तो वो उसे मार डालेंगी। वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वो अंधेरे बाथरूम में डरा और सहमा सा बैठा कंटिन्यू रो रहा होता है। कहानी अगेन प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ ओआ अपने बचपन की चीजें याद करके अब भी डरा और सहमा सा होता है कि तभी उसके पास उसके मॉम के कॉल आने लगते हैं जिसे देखकर वो घबरा कर और ज्यादा रोने लगता है और हमें यहाँ ओआ की बचपन की बहुत ही बुरी याद दिखाई गई। जिस तरह का बचपन ओआ ने देखा शायद ऐसी ही लाइफ बहुत सारे बच्चे जीते हैं। ओआ की मॉम ने ओआ को बचपन में बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया। उसका बचपन बहुत बुरा बीता। जहाँ तक मुझे ये चीज लगती है कि माँ बाप को अपने बच्चों से हमेशा प्यार करना चाहिए। अगर फैमिली ही उन्हें एक्सेप्ट ना करे तो वो ये चीज उम्मीद कैसे करेंगे कि दुनिया उन्हें एक्सेप्ट करेगी। और इस वजह से ही वो अकेला रहता है और उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं। जब लोग ज्यादा बातें करते हैं उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, इन सारी चीजों से वो इतना क्यों चिढ़ता है और वो हमेशा अकेला रहना क्यों चाहता है, क्योंकि उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता। बचपन की बातें याद करने पे वो आज भी डर जाता है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां ऑफिस में किंग अगेन ओआ को तंग कर रहा होता है ये कहकर कि उन लोगों ने कपल वाले शर्ट पहने हैं क्योंकि दोनों ने सेम कलर के शर्ट पहने होते हैं। किंग ओआ से कहता है कि ओआ ही तो कल रात किंग से चिपक रहा था। ओआ किंग को चुप रहने को कहता है। किंग उसे कहता है कि क्यों, क्या किंग से बात करने में उसे चिढ़ होती है। ओआ उसे कहता है कि अगर ओआ किंग के जगह पे होता तो वो ये क्वेश्चन नहीं करता। किंग ओआ से कहता है कि उसने ओआ के साथ क्या गलत किया। ओआ अपने मन में कहता है क्योंकि वो दोनों जब से मिले हैं तब से लेकर आज तक किंग बिल्कुल भी नहीं बदला। और आगे हमें सीन चेंज होकर पास्ट का दिखाया जाता है जहां ओआ एक क्लब में बैठा होता है। तभी उसके सामने से किंग गुजरता है। वो उसे कुछ भी नहीं कहता, बस उसे देखने लगता है। वो वहां से जा रहा होता है पर रुक कर उसकी तरफ ही देख रहा होता है। वो अगेन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो अकेला है। तभी वहाँ किंग के पास एक लड़का आ जाता है। इसके बाद एक दिन वो
रास्ते से जा रहा होता है। किंग अपने कार से उसे आवाज लगाने लगता है। वो उसे कहता है कि वो उसके कार में आकर बैठे, वो उसे ड्रॉप कर देगा क्योंकि वो दोनों जेड के फ्रेंड्स हैं। वो आकर किंग की शक्ल देखता है और उसे कहता है कि कौन किंग के साथ जाना चाहेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर किंग उसके पीछे पीछे अब भी उसे आवाजें लगा रहा होता है। प्रेजेंट में किंग उआ से पूछता है कि किंग उआ को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करे। उआ उसे कहता है कि कुछ भी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ उआ जेड के साथ होता है। तभी उआ के पास किसी का कॉल आने लगता है और जिसे देखकर वो उदास हो जाता है। वो जेड को बताता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। जेड उसे कहता है पर क्यों? उआ उसे कहता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पे चीट किया। जेड उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है? उआ कहता है कि हाँ, और उसे इन सारी चीजों की आदत है। जेड उसे कहता है कि इसमें उआ की कोई भी गलती नहीं है, उसका बस बैड लक है कि वो उसके बॉयफ्रेंड जैसे बुरे इंसान से मिला, और अच्छा है कि उआ ने मूव ऑन कर लिया और अब अगर उआ को किसी और को डेट करना हो तो वो उम्मीद करता है कि उआ किसी अच्छे इंसान से मिले क्योंकि उआ बहुत प्यारा है। तो जेड को यकीन है कि उआ को ज्यादा टाइम तक वेट करना नहीं होगा। उआ स्माइल करने लगता है और जेड उसे हक करता है। आगे उनका ऑफिस आवर खत्म होता है। सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी सारे लोगों के पास मैसेज आता है कि वो सारे लोग अभी इसी वक्त पार्किंग वाले एरिया पे आ जाए। वो सारे लोग जल्दी जल्दी वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उनके बॉस के साथ उनके 3 सीनियर्स भी होते हैं, पर वो उन्हें कहते हैं कि आज उनका सैलरी वाला दिन है तो आज उनके बॉस उन्हें ट्रीट देंगे। वो सभी को क्लब में ले जाएंगे। इस बात को सुनकर उनमें से कोई भी खुश नहीं होता कि यही कहने के लिए इतना घबरा कर उन लोगों को बुलाया था। उनका कलीग गन कहता है कि उसे तो लगा था कि कोई अर्जेंट बात होगी। उसका सीनियर कहता है कि ये सब अर्जेंट कैसे नहीं है। बॉस उन्हें कहते हैं कि उन्हें अपने कार में ले जाएंगे, पर उनके साथ जाने वाली बात सुनते ही सारे लोग पीछे भाग जाते हैं और जेड आगे ही रहता है। तो बॉस उसे साथ लेकर चले जाते हैं। गन को उसके सीनियर्स अपने साथ में ले जाते हैं, बस वो और किंग ही साथ में रह जाते हैं। वो अपनी कार में वहाँ से जाने लगता है, पर किंग उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि क्या वो उआ के साथ चल सकता है। उआ उसे कहता है कि क्यों, क्या उसके पास कार नहीं है? किंग उसे कहता है पर वो उआ के साथ जाना चाहता है, पर उआ अपने कार के विंडो बंद करके वहाँ से चला जाता है और किंग को अपने साथ नहीं ले जाता। आगे वो क्लब वाले एरिया में पहुँचता है और कार से बाहर निकलते ही उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो उस कॉल को पिक करता है और कॉल उआ के एक्स बॉयफ्रेंड ने किया होता है। वो उआ से कहता है कि उआ कॉल कट ना करे और उसकी बात सुने। वो उआ को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, पर कुआ उसके कॉल को कट कर देता है। वो इमोशनल हो जाता है, पर हिम्मत करके अपने कलीग्स के पास जाता है। आगे सारे लोगों को साथ में ड्रिंक करते दिखाया जाता है। वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। सारे लोग नशे में होते हैं और डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर में आधे कलीग्स नीचे डांस करने चले जाते हैं और रूम पे बस उआ, किंग और जेडी होते हैं और जेड बहुत सारे सॉन्ग गाने लगता है। वो काफी देर तक सॉन्ग गाता है। इसके बाद उसके पेट में दर्द होने लगती है। वो वॉशरूम जाने की बात करता है। वो कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। जेड जाने लगता है, पर तभी सारे लोग वापस आ जाते हैं और जेड को जाने नहीं देते। तभी एक सीनियर के पास उसके हस्बैंड का कॉल आ जाता है, तो वो
एक और सीनियर के साथ वहाँ से चली जाती हैं। बॉस भी वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो जेट को बहुत सारा काम देकर जाते हैं और उसकी डेडलाइन रात तक की होती है। तो बॉस के जाने के बाद जेट भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही करके सारे लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। उआ भी वहाँ से जाने लगता है। आगे उसे वॉशरूम में दिखाया जाता है और उआ के पास उसके मॉम का मैसेज आता है कि क्या उसकी सैलरी आ गई। वो उसे कहती हैं कि उआ उन्हें पैसे दे, उसके बहन की फीस देनी है। उआ के डैड को बहुत सारी चीजों के पैसे देने पड़ते हैं और अगर उआ उनकी हेल्प करेगा तो क्या वो मर जाएगा। ये सारे मैसेजेस देखकर उआ याद करता है कि इस दौरान उसके साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। ऑफिस में काम का ढेर सारा प्रेशर, बॉयफ्रेंड ने उस पे चीट किया, उसका ब्रेकअप हो गया और उसका बॉयफ्रेंड अब भी उसके पीछे पड़ा है। वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। वो उदास होकर मिरर में अपने तरफ देखता है। और इसी के साथ ही मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।